दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अरुणिमा। आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 14 के 20वें दिन की। अरुणिमा, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली 20वें दिन घर के अंदर थोड़ा सा तूफान मचा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है चूंकि टीआरपी बहुत डाउन जा रही है बिग बॉस की, शायद इसीलिए एक ही दिन में एक ही एपिसोड में बहुत सारा मसाला डाला गया है। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे ये शो का ये वाला एपिसोड मिस हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही निखिल मलकानी कैप्टन बने हैं तो जो कैप्टेंसी के बाद उनकी जो पूरी दोस्ती, जो पूरा ग्रुप था, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में आप देखेंगे एपिसोड में खूब लड़ाइयां हो रही हैं, नाराजगी है, निक्की को मनाया जा रहा है, किसी का झूठ सामने आया है, कोई सच बोल रहा है कि भाई मैंने तो पहले ही ऐसा कहा था और ये था। उसके बाद कैप्टेंसी निखिल से वापस भी कल के एपिसोड में ले ली गई है। अरुणिमा, कैसे देखती हैं, जरा दर्शकों को बताइए क्या कुछ हुआ कि निखिल से कैप्टेंसी वापस ले ली गई? जी नम्रता, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस वाले एपिसोड में जो है वो मसाला क्रिएट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। जो अभी तक मिसिंग था बिग बॉस 14 के इस सीज़न से, वो सारी कंट्रोवर्सीज सामने लाने की बहुत कोशिश की गई है। निशान के साथ जो हुआ, जो कि हम लोग कहेंगे कि कैप्टेंसी वापस ले ली गई, उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी कर दी बिग बॉस के घर में जिसको लेकर के कैप्टेंसी वापस लेने की बात करी बिग बॉस ने। उसको सुधारने की हालांकि निशान ने कोशिश की थी, पर अनजाने में ही सही कुछ ऐसी बातें सामने आ गई, उनका इंग्लिश बोल देना बात बात पे, क्योंकि हमें पता है कि बिग बॉस के घर का रूल है कि आपको हिंदी में ही बात करनी है, तो उनका बात बात पे अंग्रेजी बोल देना, उसके बाद उनका माइक उतार देना जिसके लिए उनको टोका भी गया एक दो बार। तो ऐसी कुछ हरकतें हुई थी निशान से। हालांकि हम तो ये भी देखेंगे कि कई घर वाले तो ऐसा चाहते भी थे कि निशान कैप्टन ना बने, लेकिन उसके बाद निशांत ने बखूबी कैप्टेंसी निभाने की कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि उनसे कैप्टेंसी अब वापस ले ली गई है। तो मजे की बात अरुणिमा ये है कि जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत सारे घर वाले चाहते थे कि वो कैप्टन ना बने, लेकिन जैसे ही उनसे कैप्टेंसी वापस ली गई, जैस्मिन हो, निक्की हो, अभिनव हो, सभी के सभी उनके आसपास आए, बोले कि चलो ठीक है, कंसोल करने की काफी ज्यादा के लिए कोशिश करी उनको। तो मुंह पर तो मीठे, बिग बॉस के घर का रूल है ये, मुंह पर तो आप हमेशा ही मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो हर कोई ये चाहता था कि निशान कैप्टन ना बने। तो कहीं ना कहीं घर वालों की इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दी है कि निशान से कैप्टेंसी ले ली गई। उसके अलावा भी काफी तरीके का मसाला क्रिएट करने की कोशिश की गई है, काफी लड़ाई झगड़े भी होते नजर आए हैं बिग बॉस के घर में। तो नम्रता, एक दोस्ती है दो लोगों के बीच में जो पनप रही थी, एक बॉन्ड पनप रहा था, उसको लेकर के बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे थे, लेकिन वहां पर भी लड़ाई हुई है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किस तरीके से वो लड़ाई स्टार्ट हुई थी। देखिए, मुझे लगता है पवित्रा और एजाज की आप बात कर रही हैं, उनकी दोस्ती, दुश्मनी, लड़ाइयां, संचालक जब वो दोनों बने थे एक टास्क में, इससे पहले वाले में, डॉल वाले में, तो लड़ाई झगड़ा आप सबने देखा होगा। उसके बाद अब उनके बीच में तो अभी भी थोड़ा फिर भी मधुरता आती नजर आ रही है, लेकिन कल वाले एपिसोड में अरुणिमा लड़ाई हुई है पवित्रा की और राहुल वैद्य की। अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी का भी चैप्टर डे 1 से हम देखते आ रहे हैं। कभी दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं तो एक दूसरे को बहुत इज्जत देते हैं, और जब लड़ाई पे आते हैं तो पूरी इज्जत उतार देते हैं। अब हुआ क्या, अगर आपको याद होगा अरुणिमा, आपको याद होगा कि अभी लास्ट टास्क के दौरान जब वो बार बार फेवर कर रही थी पवित्रा की, मैंने अभिनव को देखा है आखिरी बार आते हुए, तो राहुल वैद्य ने ये कहा था कि अभिनव पे पवित्रा का क्रश है। तो ये जो क्रश वाली बात थी ये पवित्रा को पता चली, तो पवित्रा ने इतना घर में हंगामा काटा है, राहुल वैद्य को इतना सुनाया है अरुणिमा, और पूरा घर समझ लीजिए पवित्रा के साथ खड़ा हो गया और राहुल वैद्य अकेले नजर आए। लेकिन नम्रता, कहीं ना कहीं ये बात जो राहुल वैद्य के अगेंस्ट जा रही है, ये जाती हुई नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि खुद पवित्रा पुनिया ने ये बात कही है कि अभिनव शुक्ला उनके क्रश हैं, और ये बात उन्होंने खुद सलमान के सामने एक्सेप्ट करी है। तो अब राहुल वैद्य के साथ उसको लड़ाई को देखना, ये थोड़ा गेम प्लान स्ट्रैटेजी भी लग रही है, वो सिंपैथी गेन करने की सिंपैथी गेन भी। लेकिन अरुणिमा, आप ये देखिए ना, अगर आपने राहुल वैद्य का बिल्कुल आपने देखा होगा जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो बहुत फोकस कर रहे हैं उस चीज पे। मैंने बोल दिया कि भाई उनका क्रश है, ठीक है, बात खत्म हो गई। वो इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं उसी चीज पे कि वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि पवित्रा को भी यही चीज, क्योंकि वो बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन बोल रही है। हाँ, ये कैरेक्टर असैसिनेशन की बात राहुल वैद्य की तरफ से भी आई है, जब उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हैं। जब पवित्रा पुनिया ने ये कहा था कि आप नीच इंसान हैं, तो काफी बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में। पवित्रा पुनिया को इतने गुस्से में नहीं जाना चाहिए था, जिसको मुझे लग रहा है कि आगे सलमान खान शायद उसको काउंटर कर सकते हैं। और पवित्रा ने एक चीज और की अरुणिमा, कि वो गुस्सा हुई, चिल्लाई, खूब गालियां बकी, वो अलग चीज है। उसके बाद जो वो रोई है,
वो थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आपने अपना गुस्सा की सिंपैथी का गेम प्लान लगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया की ये जो लड़ाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं राहुल वैद्य का स्टैंड तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि चलिए उन्होंने क्रश कहा और शायद उन्होंने गलत वे में कह दिया। वो स्टेबल है अपने बयान पर, वो स्टेबल है अभी भी अपने बयान पर पवित्रा पुनिया इसको इनकैश करना चाहती है, इस पे पॉपुलैरिटी बटोरना चाह रही है कि अब क्रश वाली बात तो हो गई है, अब चीजें जो है वो थोड़ा मेरी तरफ मुड़ जाए, अटेंशन मेरी तरफ आ जाए, मैं दिखने लगूं बिग बॉस के घर में। बिल्कुल। तो इसको लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन मुझे लग रहा है पवित्रा पुनिया की तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो सिंपैथी गेन कर रही है और सलमान इस चीज को पकड़ सकता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, शो में आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद एक टास्क दिया गया था जिसमें निक्की को और रुबीना को इस टास्क में मेन बनाया गया था। इन्हीं दोनों के बीच में टास्क हुआ था, कुछ फेशियल वगैरह करना था। रुबीना का पार्टनर अभिनव को बनाया गया था और निक्की का जान को बनाया गया था। निक्की उस टास्क में जीत गई हैं और उसके बाद उनको बोला गया कि क्योंकि नवरात्रि स्पेशल चल रहा है तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। आप बताइए, क्योंकि आप जीती हैं, किन दो कंटेस्टेंट्स को आप उस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं करना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, तो उन्होंने शायद रुबीना को आने से मना किया, रुबीना और अभिनव को आने से मना कर दिया है। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये बेसिकली नवरात्रि फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था और निक्की तंबोली क्योंकि टास्क जीती थी, एक टास्क हुआ था, मेकअप टास्क करना था, उनको मेकओवर करना था। उसके बाद वो टास्क जीतने के बाद निक्की तंबोली से ये कहा जाता है कि आप अपने सेलिब्रेशन में किन दो लोगों को शामिल नहीं करना चाहती हैं, तो वो रुबीना और अभिनव को सेलिब्रेशन से बाहर निकाल देती हैं। बाकी के घर वाले उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब ये रुबीना और अभिनव यहाँ से जाएंगे या फिर इस टास्क में हिस्सा नहीं लेंगे तो इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई हैं, क्योंकि देखिए निक्की तंबोली अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और रुबीना के साथ उनका थोड़ा मिक्स मैच वाला रिलेशनशिप रहा है। कभी अच्छे से बात होती है, कभी बहुत गॉसिप भी होने लगती है दोनों के बीच में और कभी कभी बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा ना और आगे आने वाले टाइम में दोनों के बीच में इसी को लेकर लड़ाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो रही कल की एपिसोड की बात अर्णिमा। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ तड़का और बिग बॉस सीजन 14 में लगने वाला है। देखिए अर्णिमा, हमने पहले ही दर्शकों को बताया था कि कविता कौशिक जो कि चंद्रमुखी चौटाला FIR वो आने वाली है और अब प्रोमो सामने आ गया है। अर्णिमा बताएंगी क्या है उस प्रोमो में? जी, कविता कौशिक के साथ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और है टेलीविजन इंडस्ट्री की जो आ रही है, नैना सिंह। तो कविता कौशिक यानी हमारी अपनी चंद्रमुखी चौटाला के नाम से काफी फेमस है। वो उनका एक एटीट्यूड जो है वो पुलिस ऑफिसर वाला, थोड़ा रॉब वाला, वो एटीट्यूड भी बहुत फेमस है और असल जिंदगी में भी वो काफी एटीट्यूड वाली दिखाई देती हैं ऑन कैमरा। तो बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली हैं, ऐसे प्रोमोज सामने आए हैं। उनके साथ ही नैना सिंह टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, वो भी आने वाली हैं। तो ये जो दो फीमेल कंटेंडर्स आ रही हैं, हमें नहीं पता ये कुछ दिन के लिए आ रही हैं या ये शायद एज फ्रेशर्स प्ले करने आएंगी या ये सिर्फ सीन पलटने आ रही हैं। जैसे बिग बॉस की टैगलाइन है कि सीन पलटेगा, तो सीन में क्या बदलाव होगा, किस तरीके से कविता कौशिक के आने से कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे अंदर हैं उस इंडस्ट्री के जिनके साथ कविता कौशिक की बातें भी कई बार सामने आई हैं, थोड़ी खटपट की बातें, थोड़ी खट्टी मीठी बातें। कविता कौशिक का आना बेसिकली जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। और उनसे उम्मीद अर्णिमा इसलिए ही की जा रही है क्योंकि वो अपनी असल जिंदगी में भी बहुत बेबाक है। अगर आप उनका ट्विटर चेक करेंगी, काफी वो हर मुद्दे पर बात करती हैं, बेबाकी से बोलती हैं, इसीलिए कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। और वो कंट्रोवर्शियल घर में आएंगी तो कितनी कंट्रोवर्सी होगी अंदाजा आप लगा सकते हैं। कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएटेड है और वो बाहर से गेम देख करके आ रही है, परसेप्शन बनाकर आ रही है। अच्छा अर्णिमा, एक चीज और है, निक्की तंबोली और जान की फ्रेंडशिप बहुत लोगों को पसंद आ रही है, पर अब ये फ्रेंडशिप टूट सकती है। कैसे टूट सकती है अर्णिमा बताइए? दरार पड़ चुकी है, निक्की तंबोली और जान के बीच में दरार पड़ चुकी है और ये दरार किसी और ने पैदा नहीं की है, ये इन दोनों ने ही पैदा कर ली है। और इसमें चिंगारी भड़का रहे हैं सलमान खान। बिल्कुल, सलमान खान वीकेंड के बाद एपिसोड में जो प्रीव्यूज आए हैं उसमें तेजी से आकर के माचिस की तीली लगा के जाएंगे और फिर घमासान हो जाएगा निक्की तंबोली और जान के बीच में, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती की जो दरार अभी तक नजर आ रही थी टास्क के बीच में। जान का शायद अपने कोर्ट कंटेस्टेंट से ये कह देना कि मैं पागल नहीं हूँ जो निक्की को कैप्टन बनने दूंगा, राहुल और निक्की तो कैप्टन बनेंगे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इस तरीके की कुछ बातें जान कुमार सानू ने करी थी। वहीं इससे पहले के कुछ टास्क हुए थे नम्रता, जिसमें निक्की तंबोली ने अपने कंटेस्टेंट्स साथी सहयोगियों से ये कहा था कि जान कुमार सानू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, तो हम लोग उन्हें आसानी से हरा सकते हैं।
तो इस तरीके की बातें आपस में बिग बॉस के घर में देखिए कुछ छुपता तो है नहीं नम्रता, तो ये बातें एक दूसरे के सामने आई हैं और अभी तक ये बातें दिलों में दबा के रखी हैं इन दोनों ने। तो दोस्ती कहीं ना कहीं तो बिखरती हुई दिखाई दी थी। अब सलमान खान जब सामने से ये बता देंगे निकी तंबोली को कि जान कुमार सानू ने उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कहा है, उसके बाद जो घमासान होगा वो व्यूअर्स को काफी अट्रैक्ट और इसकी जो बानगी है वो देखने को भी मिल रही है। जो प्रोमो सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं निकी बहुत गुस्सा होकर जा रही है जान से, तो आने पटका पटकी हुई है सामान की और उसके बाद जान कुमार सानू से बात करने से मना कर रही है। तो आने वाले दिनों में अब आप समझ सकते हैं कि मसाला मिलना अब आपको शुरू हो चुका है। देर आए दुरुस्त आए, 20वें दिन से समझ लीजिए कि अब जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, सीन पलटने की तैयारी बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में कितना सीन पलटेगा बिग बॉस सीजन 14 का, ये हम आपको सबसे पहले बताते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा। धन्यवाद।